हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतांगुर में। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2020 के एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन वो बिल्कुल तैयार हैं 2021 के एसबीआई क्लर्क और आने वाले एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो 2021 के एसबीआई क्लर्क और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, किस डायरेक्शन में तैयारी करें कि जो एग्ज़ाम तक का भी समय है उसमें तैयारी अच्छे से हो सके और सिलेक्शन भी मिल सके। तो हम ज़्यादा लॉन्ग मेथड पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला है कंसेप्ट। सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट्स यहीं करते हैं कि कुछ दिन यहाँ पढ़ लिए, कुछ दिन वहाँ पढ़ लिए, कुछ दिन वहाँ पढ़ लिए। उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, सीखने को कुछ नहीं मिलता है और एग्ज़ाम करीब आ जाता है। इसलिए कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए और आप एक जगह अच्छे से फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ। मैथ कहाँ से पढ़ें? तो मैथ के लिए आप अमर सर या आशीष सर को फॉलो कर सकते हो। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे और अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। चाहे आप अमर सर को फॉलो कर सकते हो, चाहे आप आशीष सर को फॉलो कर सकते हो। छोटी से छोटी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग को कहाँ से पढ़ें? तो रीजनिंग के लिए आप अंकुश सर को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी सारे वीडियोस उनके यूट्यूब पर भी हैं, काफ़ी सारे वीडियोस अनअकैडमी पर भी हैं। यहाँ तक कि 1000 पजल्स की सीरीज़ भी आपको मिल जाएंगी, मिसलेनियस चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे। तो छोटी से छोटी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी रीजनिंग की। तो आप रीजनिंग के लिए अंकुश सर को फॉलो कर सकते हो। अब तीसरा आते हैं इंग्लिश। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के बारे में पूछा जाता है कि सर इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश को अच्छा कैसे करें, नंबर नहीं आते हैं, क्वालिफाई नहीं होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका भी यही डाउट रहता है कि सर इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे हैं। आप कहीं भी इंग्लिश के लिए आंसर देखोगे तो एक ही चीज़ मिलेगा कि रीडिंग कीजिए। बिल्कुल मैं भी कहूँगा कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहना और उसको फॉलो करना दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आप वहाँ से शुरुआत कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो। रीडिंग बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ आपकी रुचि है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट पसंद होगा। तो आप शुरुआत भी वहीं से कीजिए। न्यूज़पेपर उठाइए, स्पोर्ट्स पेज खोलिए और वहीं से आपको शुरुआत करनी है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको जानकारी होगी पहले से कि भाई किसका मैच था या क्या स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ थी, तो आपको वो आर्टिकल समझ आएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में एडिटोरियल पकड़ा दिया जाए या कोई आपको आर्टिकल पकड़ा दिया जाए, जब आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप कुछ दिन बाद उसको छोड़ दोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, 7 दिन पढ़ लिया, 8 दिन पढ़ लिया, 10-12 दिन पढ़ लिया, उसके बाद छोड़ देते हैं और इतने दिन में इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। तो आप शुरुआत स्पोर्ट्स पेज से कीजिए, तो आपको वोकैब भी समझ आएगी और कुछ दिन बाद आपको ग्रामर समझ आने लगेगी और आर्टिकल तो आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा। और उसके बाद आपको मोबाइल पर या लैपटॉप पर भी आपको रीडिंग करनी है। आप बिल्कुल कमेंट्री रीडिंग कर सकते हैं, कमेंट्री आप सुन सकते हैं, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको सामने स्क्रीन पर पैसेज आएगा, क्लोस्टेस आएगा, पैराजम्बल आएंगे। तो कम से कम आपको ऑनलाइन रीडिंग की हैबिट भी होनी चाहिए ऑफलाइन के साथ साथ। इसलिए आप मोबाइल पर जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है आप बिल्कुल डेली पढ़िए। फिर धीरे धीरे आप स्टेप बढ़ाइए इंग्लिश में। 10-15 दिन आप स्पोर्ट्स पढ़ लिए, फिर आप बिजनेस न्यूज़ पे आइए, फिर आप इंटरनेशनल न्यूज़ पर आइए, फिर आप एडिटोरियल पे आइए। और वोकैब को आपको नोट करना है बिल्कुल। वोकैब आप नोट कीजिए और जैसे भी आपको वोकैब याद करनी हो, लिंक से याद करनी, लिंक से आप याद कीजिए। जैसे आपको याद होती है तो आप बिल्कुल वोकैब को वैसे याद कर सकते हो, लेकिन नोट जरूर करना है वोकैब को। अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से क्लियर करें? करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा बिल्कुल साधारण चीज़ बताऊंगा। सबके यहाँ न्यूज़पेपर आता होगा, कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर। सुबह सुबह आपको वही न्यूज़पेपर उठाना है। उसमें से 2 या 3 पेज ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्हीं 2 से 3 पेज को आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपकी 50 से लेकर 70% करंट अफेयर्स एक दिन की आपकी क्लियर हो जाएगी।
अब उसके अलावा क्या करें, उसके अलावा आप ग्रेडअप से पढ़ सकते हो, अड्डा से पढ़ सकते हो, वाईफाई से पढ़ सकते हो, उसके बाद आप स्मार्ट कीड़ा से पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस मॉक से पढ़ सकते हो। बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो। लेकिन डेली आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, जो 2 से 3 पेज इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, वो है क्विज़। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्विजेस। उससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाने मिलेंगे, उससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, उससे आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ेंगे, एग्ज़ाम में भी आपके नंबर बढ़ेंगे। तो क्विजेस बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आपको लगाना है, गेटअप से लगाइए, अड्डा से लगाइए, प्रैक्टिस मॉक से लगाइए, ऑलिव बोर्ड से लगाइए, स्मार्ट कीड़ा से लगाइए, टेस्ट बॉक्स से लगाइए। लेकिन आपको क्विजेस बहुत सारे लगाने हैं और डेली आपको लगाने हैं क्विजेस। और तीसरा है मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है। जो भी आपके पास है बिल्कुल अच्छा मॉक टेस्ट है, बस आप लगाना स्टार्ट कीजिए। और जो आपके पास नहीं है आप ले सकते हो, चाहे आप ग्रेडअप का हो, चाहे प्रैक्टिस मॉक हो, चाहे ऑलिव बोर्ड हो, चाहे स्मार्ट कीड़ा हो, जो भी आपको अच्छा लगे। आप फ्री मॉक टेस्ट जो डले रहते हैं वो आप लगा के देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे मॉक टेस्ट वो आप ख़रीद लीजिए। बस आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 3 चीज़ हैं, कंसेप्ट, क्विजेस और मॉक टेस्ट, जो कि आपको लगाने हैं 2 से 3 महीने। अभी तो एसबीआई क्लियर का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एग्ज़ाम आएगा और फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास 2 से ढाई महीने तो मान के चलिए आपके पास हैं। तो अब 2 से ढाई महीने बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, और सिलेक्शन भी आप ले सकते हो। और अगर इन 2 से 3 महीने में आपने इस तरह पढ़ाई की तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए थे और उन्होंने 2 से 3 महीने पढ़ाई की इसी तरह और सिलेक्शन भी लिया है। इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिए, और जो 2 से ढाई महीने हैं आपके पास अभी, बिल्कुल लग जाइए। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरोना के केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए, आगे की क्या स्थिति है आपको नहीं पता। तो जो भी आपके पास अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं बिल्कुल ये सोचिए कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना है, और बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी मेहनत कीजिए, 100% बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।